गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइक्लोएडिशन में 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इसको हम लोग डाइसल्टर रिएक्शन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। डाइसल्टर रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या है, यहाँ पे ये मोस्टली थर्मली अलाउड रिएक्शन होती है। दो तरह की कंडीशन है, थर्मली और फोटोकेमिकली। तो फोटोकेमिकली अलाउड नहीं है, बल्कि क्या है, थर्मली अलाउड रिएक्शन है, मैकेनिज्म है। और मोस्टली ये रिएक्शन मैकेनिज्म कॉन्जुगेटेड डाइईन्स और एल्कीन के बीच में होती है। डाइईन्स और कॉन्जुगेटेड डाइईन्स मोस्टली 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन आप इस सिंपल स्ट्रक्चर में 1 2 3 CH2 CH डबल बॉन्ड 1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन मतलब 3 है, 4 2 1 3 है ना। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH। हाँ, ये 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर है। दो फॉर्म में मिलता है, दो फॉर्म में। एक सिसॉइड है, सिसॉइड और एक ट्रांसॉइड। सिसॉइड और ट्रांसॉइड। सिसॉइड का फॉर्म है इस तरह से, अगर सेम फेज ऑफ पाई बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन तो सिसॉइड बोलते हैं, और एक ये है ट्रांसॉइड रिप्रेजेंटेशन, इसको ट्रांसॉइड बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या है आपका जो ट्रांसॉइड स्ट्रक्चर और सिसॉइड क्या इंटरकर्नली प्रोसेस है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन मोस्टली कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होगा, एल्कीन या एल्काइन के साथ भी ट्रीट होती है, और साइक्लोएडिशन 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। 4+2 साइक्लोएडिशन को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होते हैं, दो तरह के स्पीसीज में रिप्रेजेंट होते हैं। एक डाइईन्स होती है, डाइईन, और एक डाइनोफाइल होता है, डाइनोफाइल। डाइईन से डाइनोफाइल, फर्स्ट सेकंड दो टर्म्स यूज होते हैं, डाइईन और डाइनोफाइल्स। तो दोनों वर्ड्स में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लाइजेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें से कितने, टू इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लाइजेशन और 4 इलेक्ट्रॉन का साइक्लाइजेशन प्रेजेंट होता है। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होते हैं, साइक्लाइज होते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन मतलब डाइनोफाइल्स में होते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यहाँ मूवमेंट रिप्रेजेंट करेगा। मोस्ट ऑफ केसेस ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का साइक्लाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं और गेट साइक्लिक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होगी, क्लोज चेन ज्योमेट्री में कन्वर्ट होगी और इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। तो डाइईन्स मोस्टली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और डाइनोफाइल्स इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इसलिए से रिएक्शन में यहाँ पे बाइंडेड होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आयन सिस्टम और 2 इलेक्ट्रॉन आयन सिस्टम में एक बेस्ट एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। यही वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, डाइईन्स मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, डाइनोफाइल्स इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, और ये मोस्टली थर्मली अलाउड रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, इसलिए इसको थर्मली अलाउड रिएक्शन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और कॉन्जुगेटेड डाइईन्स और एल्कीन्स और एल्काइन के साथ ये रिएक्शन को प्रोसीड करती हैं, और साइक्लिक मूवमेंट हमेशा किसके बीच में होता है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बीच में होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मूवमेंट, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मूवमेंट शो। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे घूमता हुआ देखा जाता है, जिसमें से 2 क्या होते हैं, डाइईन्स के होते हैं, डाइनोफाइल्स के होते हैं, और 4 क्या होते हैं, डाइईन के होते हैं। 4 डाइईन्स के होते हैं, 2 डाइनोफाइल्स के होते हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। 4 डाइईन्स में और 2 डाइनोफाइल्स में होता है। मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या देखिए, 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है, डाइईन्स है और ये डाइनोफाइल है। इसमें कुछ ग्रुप रिएजेंट्स मैंने आपके साइड में ए बी सब में रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्स और वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये रिएक्शंस क्या होती है, ये देखिए पहले की बॉन्ड बनी वाली कंडीशन है, फिर यहाँ पे इसकी जस्ट एडजेसेंट में इसको लिख लीजिए आप, और इसमें क्या है, बी पार्ट जुड़ा हुआ। अब ये कहाँ जुड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं, वाई तो जुड़ जाएगा सेम कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ठीक है। पहले से बना हुआ बॉन्ड क्या होता है, टूटता है हमेशा,
तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे बनेगा तो फॉर्मिंग बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे डैश डैश कर दीजिए, न्यू फॉर्मिंग बॉन्ड कंडीशन हो जाएगी। ये पहले से बना हुआ बॉन्ड है तो ब्रेक होगा। फिर यहाँ पे ये बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मिंग कंडीशन होगी, ब्रेकिंग के बाद फॉर्मिंग होगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेकिंग बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, तो ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मिंग कंडीशन बनेगी। यहाँ पे फॉर्मिंग इसका मतलब है यहाँ पे पूरे सर्कल पोजीशन में जो साइड 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूवमेंट में शो होगा। इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यही आपकी क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, संक्रमण अवस्था। इस संक्रमण अवस्था के बाद ही प्रोडक्ट डिसाइड हो जाता है कि इसमें नया बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा और पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, फॉर्मिंग, ब्रेकिंग, इस तरह से अल्टरनेट क्या होगा, प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट्स होंगे, जो एडिटेड रिप्रेजेंट होंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। कैसे बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ये बॉन्ड का फॉर्मिंग है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और इसके बाद ये बॉन्ड तो बना हुआ था, फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड बना, फॉर्मिंग हुआ, लाइन खींच दीजिए। फिर ये बॉन्ड ब्रेकिंग था तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। फिर उसके बाद ये फॉर्मिंग, एक बॉन्ड आया ये, और यहाँ पे बॉन्ड एक पहले डबल बॉन्ड वाला टूट चुका है तो इस तरह से पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा और एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे है, एक्स क्या होगा, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह से ए क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा तो वो फेस के नीचे चला जाएगा। ये ए क्या है, फेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनका डायरेक्शन क्या होगा, फेस के ऊपर है। ठीक है, आईवर्ड साइड में है, व्यूअर्स के आईवर्ड साइड में है बी और वाई, तो डाउनवर्ड साइड में ए और एक्स है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है यहाँ पे। इस तरह से इसका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनल प्रोडक्ट, एडिटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये हो गया। इसी को हम डाइसैल्डर रिएक्शन कहते हैं। अब इसका हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम में क्या होगा, इसको सीखते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम में मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में चेकआउट करिएगा। मेरे पास क्या है, इनके पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को उनको बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, इनके पी ऑर्बिटल की लोब्स होंगी। ये नीचे वाला क्या होगा, मैं एक जनरल लिखती हूँ, साइड प्रोडक्ट मैं अभी नहीं बना रही हूँ। तो ये क्या होगा, ये भी पी लोब्स में इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। दो में जुड़ रहे हैं, प्लस कर दिए। अब ये हमारा क्या होगा, ये लोब्स इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आगे जुड़ी हुई प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकंड वाली लोब्स हैं यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट हो जाएंगी। ये डाइंस का हो गया, तो ये इस तरह से क्या होगा, इन दोनों लोब्स के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। दोनों लोब्स के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग के बाद दोनों क्या होंगे, आपस में क्लोज हो जाएगी ज्योमेट्री। तो यहाँ से ये लोब्स क्या होगी, ये ऊपर वाली, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ऊपर से हेड ऑन ओवरलैपिंग होकर सिरों में हैप्पी व्यापक होकर के ये क्या होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो पाई बॉन्ड आपका बन जाएगा। यहाँ पे सिग्मा तो ऑलरेडी बना ही था। फिर नेक्स्ट इन लोब्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो ये आ करके क्या होते हैं, अभी दूर दूर दिखा है, मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे आकर के पास में। तो ये ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से फॉर्म होकर के ये आपका क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। और ये वाली लोब्स क्या होगी, इधर बॉन्डेड है, ये वाली इधर है, और इसके साथ ये क्या होगा, एडिटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगी। तो यहाँ पे क्या है, दो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के लोब्स मिलेंगे, दो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लोब्स मिलेंगे, दो, एक इसका और एक इसका। मतलब यहाँ पे जो हमारा फाइनल, क्योंकि आपको दिख रहा है ना ये 1 और 2, यहाँ पे क्या कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज कंडीशन हो गई ना। यहाँ पे H होगा, 2 H होंगे, तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, एडिटिव प्रोडक्ट हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या है, डाइसैल्डर रिएक्शन कहते हैं।